और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सबसे मेन टॉपिक में से एक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब होता है वेक्टर को तोड़ना। क्या होता है? वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ना। मेरे में हाँ लगा लेते, लगा ले। वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ना, ध्यान दीजिएगा भैया, आसान टॉपिक है। देखिए मान लीजिए आपका भी ए वेक्टर है, क्या है, और इसने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रखा है? थीटा। ध्यान दीजिएगा भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रखा है? थीटा, है ना। तो इसकी वैल्यू तो ए है, ये जो आपका ये हाइपोटेन्यूज खींच रखा है ना मैंने, वो ये, इसको बना लेते हैं ट्राइंगल। ये बन गया आपका ट्राइंगल, है ना। ये आपका क्या बन गया? ट्राइंगल। ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल का मुझे जो परपेंडिकुलर है उसको मैंने लिख दिया ए वाई, क्या लिख दिया, और जो बेस है उसको लिख दिया ए एक्स, क्या लिख दिया। ठीक है, तो चलो आपको पता भैया ये हाइपोटेन्यूज क्या आपका ए है, बता रखा है वो तो, खैर बताने लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इन ट्राइंगल, ठीक है भैया, इस ट्राइंगल में देखिए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में? ए वाई। क्या है? इसको हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए। इसे क्या कहते हैं भैया? या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए कहते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है भैया आपका? ए। तो ए वाई की वैल्यू क्या होगी? ए साइन थीटा, यही होगी ना। अब देखिए इसी ट्राइंगल में आपको बेस भी निकालना है, जो क्या है? ए एक्स है। क्या है? इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए। क्या कहते हैं इसे? तो चलो कैसे निकालते हैं भैया, तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो भैया बेस क्या है? ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या आपका? ए। तो ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ए कॉस थीटा। ये क्या होगी भैया? ए कॉस। तो ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर जो ए वाई आया है वो क्या है? ए साइन थीटा, और जो ए एक्स आया है वो क्या भैया? ए कॉस थीटा। वो क्या है? इसी के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अगर ये ए साइन थीटा है तो ये भी क्या होगी? ए साइन थीटा ही होगा। समझ गए? इधर देख ले, इसको हम दूसरी तरीके से लिखते हैं इसको। और ये अगर आपका ए वेक्टर है, इसने एंगल इसके साथ बना रखा है थीटा, तो ये क्या होगा? ए एक्स, और ये क्या होगा? ए वाई। ए एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए कॉस थीटा, और ए वाई की वैल्यू क्या होगी? ए साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? इसे ही कहते हैं भैया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं इसको? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपको हमेशा इसी फॉर्म में करना। मैंने ये कंसेप्ट था, ये कैसे आया उसके बाद ही बता दिया, ठीक है भैया। चलो देखिए, ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है। देखिए अच्छा, ये क्या है भैया? आपका बी वेक्टर है। क्या है? इसने इसके साथ थीटा एंगल मार रखा है, इसे क्या कहेंगे? ये बी एक्स है, और ये क्या है? बी एक्स की वैल्यू क्या होगी? कैसे? जिसके साथ थीटा बनता है वो बेस कहलाता है, और बेस की वैल्यू क्या होती है? कॉस लगता है। और जो दूसरा होता है परपेंडिकुलर, उसके साथ क्या लगता है? साइन थीटा। तो बी एक्स की वैल्यू क्या होगी? बी कॉस थीटा, और ये क्या होगी? बी साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एडिशनल बातें बताई थी। मैंने कहा था भैया कि यहाँ पर अगर आप ए निकालोगे, क्या निकालना चाहते हो? तो ए की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। क्या होगी भैया? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। ए एक्स क्या है? तो ये रहा ए कॉस थीटा। ए वाई क्या है? ए साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर बी की वैल्यू निकालो तो क्या होगा? अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। अच्छा, थीटा निकालना तो क्या करोगे भैया? यहाँ पर देखिए, ये तो आपने ए निकाल लिया, थीटा निकालना तो क्या करोगे? याद है आपको टेन थीटा यूज किया था? क्या यूज किया था? टेन क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है भैया? ए वाई, और बेस क्या है भैया? ए एक्स। तो थीटा क्या होगा? टेन इनवर्स ए वाई अपॉन में, ये लास्ट क्लास में मैंने सारा करा रखा है, लास्ट क्लास में मैंने सारा करा रखा था।
अच्छा वहां पर बी की वैल्यू निकालने, बी रिजल्ट है, तो बी रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, बी एक्स का स्क्वायर और बी वाई का स्क्वायर। अच्छा एंगल निकालना थीटा, तो टेन थीटा निकालोगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है भैया, बी वाई, और बेस क्या है भैया, बी एक्स। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा थीटा क्या होगा, tan इनवर्स बी वाई अपॉन में बी एक्स। ठीक है, इसमें मैंने एक दो क्वेश्चन कराए थे, देख लेते हैं। पहले कह रहा है भैया इफ एफ इक्वल्स टू में 100 न्यूटन क्या है, एंड इट मेक्स 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, फाइंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। आपको वर्टिकल यानी एफ एक्स और एफ वाई निकाला। चलो भैया एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। मैंने कहा भैया जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस का कितना एंगल मारा, 30 डिग्री का। फोर्स की वैल्यू क्या है, 100 न्यूटन। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ कॉस थीटा। एफ क्या है यहाँ पर 100, और कॉस थीटा क्या है भैया 30। 100 कॉस 30 क्या होता है, √3 अपॉन में 2। ये 50 गया, तो 50 √3 न्यूटन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, एफ साइन 30। तो एफ कितना है भैया 100, और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो क्या हुआ 50 बार गया, तो क्या हुआ 50 न्यूटन। क्या आ गया, समझ गए भैया। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है भैया, क्वेश्चन 2 कह रहा भैया इफ एक्स, फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या भैया, ध्यान दीजिए 5 है, 5 न्यूटन, एंड फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या आपका 3 न्यूटन है। ये 4 न्यूटन, सॉरी फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है भैया आपका 4 न्यूटन, एंड फोर्स का वाई कंपोनेंट जो है वो आपका 3 न्यूटन है। फाइंड टोटल फोर्स निकालिए, टोटल फोर्स एंड थीटा। दोनों फोर्स भी निकालना आपको, थीटा भी निकालना। कैसे करेंगे भैया, चलो देखिए टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, √fx² प्लस fy²। fx क्या है भैया 4 का स्क्वायर, और fy क्या है 3 का स्क्वायर। ये क्या होगा भैया आपका 25, और ये क्या होगा 5 न्यूटन, यानी टोटल फोर्स आपका 5 न्यूटन है। और थीटा निकालना, तो थीटा के लिए क्या करोगे, tan इनवर्स fy अपॉन में fx। fy की वैल्यू क्या है भैया 3, और ये क्या है भैया 4। tan इनवर्स 3/4। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया रिजोल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक बंदा है, वो इस रस्सी पे लटका हुआ है। यहां पर एंगल कितना है θ1, और यहां पर क्या है भैया θ2। यहां पर टेंशन कितना लग रहा है T1, और यहां पर लग रहा है T2। टेंशन रस्सी पे खिंचाव लगता है, उसको हम टेंशन कहते हैं। कहता है भैया इस टेंशन को रिजोल्व कीजिए। क्या करना है, रिजोल्व। तो यहाँ पर θ2 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा θ2। यहाँ पर θ1 है, तो क्या होगा यहाँ पर θ1। T1 को रिजोल्व करो, क्या होगा T1 cos θ1। ऐसे T2 को रिजोल्व करो तो क्या होगा T2 cos θ2। अब यहाँ पर रिजोल्व करते तो T2 का रिजोल्यूशन देखिए, आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल, T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। T2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा T2 sin θ2। ऐसे ही इसका T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, और T1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा T1 sin θ1। ये रिजोल्व कर लिया मैंने। ठीक है भैया, अगला दूसरा रिजोल्यूशन देखिए। कह रहा भैया एक वॉल है, उससे एक रस्सी ऐसे लटकी हुई है, उसके ऊपर टेंशन क्या लग रहा है T। कह रहा भैया बताइए वॉल से इसने कितना एंगल बना रखा है। ठीक है, इसको अगर इधर खींचा गया F1 फोर्स, और इसका वेट क्या है भैया W है, क्या है, और ये गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रही। गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम
ठीक है भैया, गिवन सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो आप देखिए भैया इसको रिजॉल्व करो, ये थीटा है तो ये क्या होगा थीटा, टी का देखिए टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, यहां पर आएगा, तो क्या होगा टी कॉस थीटा, क्या आएगा, जिसके साथ एंगल बनता है हमेशा कॉस थीटा कॉस ही होता है, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा टी साइन थीटा। अगर ये बोल रहा है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हर जगह से फोर्स क्या है, बराबर है। जैसे अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स, यहां पर टी कॉस थीटा बराबर है किसके बराबर होगा, वेट के, एंड टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, टी साइन थीटा इक्वल में F1 फोर्स के बराबर होगा। समझ गए भैया, ये इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम कंसेप्ट, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन क्या होगा भैया, अगर ये सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में तो ये वाला फोर्स बराबर में ये वाला फोर्स T1 cos θ1। इक्विलिब्रियम का मतलब ये बॉडी हिल नहीं रही, अगर इधर जाता तो ये वाला ज्यादा होता, इधर जाता तो ये वाला ज्यादा होता, और इधर जाता तो ये वाला ज्यादा होता, लेकिन ये हिल नहीं रही तो इसका मतलब दोनों क्या आपस में, ये ऊपर जाता तो ऊपर वाले दोनों का सम ज्यादा होता, ये नीचे आता तो इसका वेट क्या होता भैया, ज्यादा होता। लेकिन हमें पता है इसके अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो ऊपर के कंपोनेंट बराबर में नीचे के, और लेफ्ट के कंपोनेंट बराबर में, तो भैया देखिए T1 cos θ1 किसके बराबर होगा, T2 cos θ2 के, एंड ऊपर तो फोर्स लग रहे हैं कौन कौन से, T1 sin θ1 और ऊपर कौन लग रहा है T2 sin θ2, बराबर में नीचे कौन सा लग रहा है इसका वेट, ये इसके बराबर है। तो देखिए भैया अगर आपको ये बोला जाएगा गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि हर जगह से जो अपोजिट फोर्स होंगे सब क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे इसके अपोजिट कौन है, ये, इसके अपोजिट कौन है भैया, इन दोनों के अपोजिट कौन है, वेट, तो इन दोनों का सम क्या होगा, वेट के बराबर होगा। समझ गए भैया, ये कंसेप्ट है रिजोल्यूशन का। आप देखिए अगला, एक रोलर है जिसको आप खींच रहे हो, पुल कर रहे हो F फोर्स से, इसका वेट क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, इसका वेट है 100 न्यूटन, क्या है 100 न्यूटन इसका वेट है, ये सरफेस पे पड़ा हुआ है, फ्रिक्शन ऐसा है, ठीक है। इस रोलर का मास क्या है भैया, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या, 50 न्यूटन, क्या है, और इस रोलर का जो, अच्छा वेट मैंने 500 लगा दिया, 500 कर दो, ठीक है। इस रोलर का मास क्या है 50 किलोग्राम। तो भैया आपको पता है भैया वेट क्या होता है, एक तरह से एक्शन होता है जमीन के ऊपर, वेट क्या होता है जमीन के ऊपर, देखो आप जब जमीन पे खड़े होते हो तो आपका थोड़ा ऐसा लगता है पैर आपका दर्द कर रहा है, हवा में रहोगे तो आपका पैर दर्द नहीं करेगा, क्योंकि जमीन के ऊपर जब आपका वेट लगता है तो जमीन भी आपके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाने पर आपको क्या होता है भैया, थकावट सी महसूस होती है, ठीक है भैया। तो ये जमीन के ऊपर इसका ये वेट है, जमीन भी इसके ऊपर फोर्स लगाती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल रिएक्शन। कौन लगा रहा है भैया, जमीन लगाती है, किसके ऊपर, जो भी चीज जिसका वेट होता है ना उसी के ऊपर जमीन भी फोर्स लगा देती है ऊपर की तरफ, ठीक है भैया। अच्छा ये एंगल कितना है भैया, 30 डिग्री का, क्या कह रहा है 30 डिग्री का। अगर इस फोर्स की वैल्यू क्या है भैया 100 न्यूटन है, तो फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन निकालिए। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, क्या निकालना है भैया, एन की वैल्यू निकालनी है इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं हो रही। अगर वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट होती, ऊपर होती तो ऊपर वाले फोर्स ज्यादा होते, बॉडी नीचे आती तो नीचे वाले फोर्स ज्यादा होते, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे कुल फोर्स क्या हुए, ऊपर वाले बराबर में। समझ गए भैया, अब देखिए कैसे करते हैं इसको, इन क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपको बता दूं भैया एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइड बाय मास। फोर्स क्या होता है भैया, मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में, हमें किसके अलोंग का एक्सेलरेशन पूछ रखा है, एक्स के अलोंग, तो इसके लिए एक्स के अलोंग का कुल फोर्स डिवाइड बाय बॉडी का कुल मास। तो भैया देखिए एक्स के अलोंग फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, इसको रिजॉल्व करो, फिर क्या हुआ 100 cos 30, 100 cos, और y कंपोनेंट क्या होगा इस फोर्स का, उधर जाएगा तो क्या होगा 100 sin 30, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया देखिए अब x के अलोंग देखिए, ये x एक्सिस ये होता है ना, ऐसे होता है, x एक्सिस ऐसे होता है ना, तो x पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये आगे लग रहा है, एक कहां लग रहा है, पीछे लग रहा है, तो 100 पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, सॉरी x पे कुल कितना फोर्स लग रहा है,
आगे लग रहा है 100 cos 30, एक पीछे लग रहा है, पीछे लगने की वजह से क्या होगा, माइनस हो जाएगा वो 50। बॉडी का कुल मास कितना है 50 किलो। तो ये क्या होगा 100 cos 30 का होता है √3 अपॉन में 2 माइनस 50 अपॉन में 50। सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये 50 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 50 √3 माइनस 50 डिवाइड बाय 50। तो भैया सॉल्व कीजिए तो एक्सेलरेशन एक्सकेलॉन क्या हुआ 50 को ले लो, 50 50 से 50 क्या हुआ कैंसिल, √3 माइनस 1 ये क्या हुआ एक्सकेलॉन एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सकेलॉन एक्सेलरेशन आपका ये आ गया। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए भैया, आसान चीज है इसलिए थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं। आपको पता पूरी बॉडी वाई कैलॉन क्या है भैया, इक्विलिब्रियम में। वाई कैलॉन क्या है, वाई कैलॉन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है अमन, अगर बॉडी वाई कैलॉन इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा इसका मतलब, कौन बराबर, बॉडी बराबर है, अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर जिसके अलॉन्ग भी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट का फोर्स बराबर में राइट का, अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स। अगर बॉडी केवल वाई के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम में है तो वाई के अलॉन्ग का ऊपर वाला फोर्स बराबर में नीचे वाला फोर्स। बॉडी एक्स के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट का फोर्स बराबर में राइट का फोर्स। ऐसा होता है पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम। सुन लो अब देखिए भैया, तो यहाँ पर बॉडी किसके अलॉन्ग इक्विलिब्रियम में है, वाई के अलॉन्ग। तो वाई पे ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताइए, वाई एक्सिस पे ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अब वाई एक्सिस होता क्या है पता है, कौन सा है, हाँ तो यहाँ पे वाई एक्सिस कौन सा है, कौन नाम बोल बता कौन, sin 30 और बस एक और एक ही फोर्स है और एन नहीं वहां पे, एन भी फोर्स होता है। तो क्या क्या होगा ऊपर की तरफ फोर्स एन प्लस 100 sin 30 और नीचे कितना फोर्स लग रहा है 500, कितना लग रहा है। इन दोनों का सम अगर इसके बराबर है तो बॉडी वाई के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम में है, या वाई के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाले का सम बराबर में नीचे वाले का, ठीक है भैया। तो बराबर में 500 आ गया। तो भैया इसको सॉल्व, sin 30 हो तो 1/2, 1/2 होता है तो sin 30 से ये क्या हुआ 100 कट जाएगा, 50 बचेगा, उधर जाएगा तो एन की वैल्यू क्या है 450 न्यूटन। एन की वैल्यू क्या है भैया 450 न्यूटन। समझ गया भैया। एन नॉर्मल रिएक्शन होता है जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे खड़ी होती है ना, तो सरफेस पे बॉडी क्या लगाती है एक्शन, उसका वेट क्या होता है एक्शन। तो वो जो सरफेस होती है वो भी उसके ऊपर क्या लगाती है फोर्स, उसे कहते हैं हम एन, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे, चल देख ले सुन ले इस चीज को। इफ ये बॉडी है, इसके ऊपर F1 इधर फोर्स लग रहा है, F2 इधर फोर्स लग रहा है, F3 इधर फोर्स लग रहा है और F4 इधर फोर्स लग रहा है। मैं कह दूं इफ गिवन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये बॉडी क्या है भैया इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है भैया ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब एक्स के अलॉन्ग भी इक्विलिब्रियम में है और वाई के अलॉन्ग भी क्या है इक्विलिब्रियम का। मतलब सोचते हो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो वो उसी स्पीड से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। तो भैया मान आप रेस्ट में मान के चलो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो भैया अगर बॉडी रेस्ट में तो इसका मतलब अगर ये फोर्स ज्यादा होता, ये फोर्स कम होता तो बॉडी इधर भाग जाती राइट की तरफ, अगर ये ज्यादा होता ये कम होता तो बॉडी क्या हो जाती राइट में। लेकिन बोल रहा है इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है F1 बराबर में F2। समझ गया। अगर बॉडी ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होता नीचे वाला फोर्स कम होता तो बॉडी कहां चली जाती है आसमान में। अगर ऊपर वाला ज्यादा होता नीचे वाला कम होता तो बॉडी कहां चली जाती, लेकिन बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है भैया बॉडी आसमान में भी नहीं आ रही, क्या है F3 बराबर में F4, ये इक्विलिब्रियम में। समझ गया। जो बॉडी अगर पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हर जगह से फोर्स क्या है बराबर है, लेकिन अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम में है तो उस एक्सिस के अलॉन्ग के लेफ्ट ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट के फोर्स क्या है बराबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है। अभी आपको करना है, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस बॉडी का वेट क्या है भैया 100 kg, 100 न्यूटन, ठीक है। आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इसका, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में निकालना है, ठीक है। क्या क्या निकालना है, एन निकालिए,
दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालिए इफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी along एक्स एक्सिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वाई के लॉन्ग क्या है, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस। कह रहा भैया बॉडी आपकी किसके अलोंग इक्विलिब्रियम में है, वाई के अलोंग, तो आपको एन निकालना है और बॉडी का आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। अगर बॉडी क्या है भैया एक्स के अलोंग इतने एक्सेलरेशन से चल रही है। ट्राई करो एक बार भैया जरा। अब देखिए भैया अगला क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ठीक है। वही क्वेश्चन है जिसपे बंदा लटका था। ये एंगल क्या है भैया 30 डिग्री का, और इधर एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। एक बंदा लटका हुआ है, एक ब्लॉक लटका हुआ है, मान लीजिए ये ब्लॉक है, इसका वेट क्या है भैया नीचे 100 न्यूटन। क्या है 100 न्यूटन। इस रस्सी पे टेंशन कितना लग रहा है T1, और इस रस्सी पे टेंशन कितना लग रहा है T2। तो भैया यहाँ पर रिजोल्व करो तो क्या होगा 60 डिग्री का, ये भी क्या होगा 30 डिग्री का। इसका T1, ये T1 का यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा T1 cos 30, और T1 का y कंपोनेंट क्या होगा T1 sin 30। T2 का x कंपोनेंट क्या होगा T2 cos 60, और T2 का y कंपोनेंट क्या होगा T2 sin। कह रहा है इफ होल सिस्टम पूरा सिस्टम क्या है भैया, इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड, क्या निकालना है T1 एंड T2। अब देखिए कैसे करेंगे, सुन लीजिए। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये बराबर में, देखिए भैया सुन लीजिए, ये रिजॉल्व नहीं करेगा आपको, ये रिजॉल्व खुद से करना है आपको। केवल ये दे रखा होगा T1 T2 एंगल दे रखा होगा, बस ब्लॉक का मान, बाकी आपको सब कुछ करना आगे, ठीक है। तब देखिए भैया इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया, तो क्या होगा T1 cos 30 बराबर में क्या होगा T2 cos 60। अब देखिए ये T1 cos 60 क्या होता है भैया √3/2, और T2 cos 60 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। T2 की वैल्यू क्या रही है, T2 इक्वल्स में क्या होगा √3 T1। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये होगी पहली इक्वेशन। अब आपको पता भैया बॉडी वाई के लॉन्ग भी इक्विलिब्रियम में है, किसके लॉन्ग इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब अपवर्ड फोर्स बराबर में, तो अपवर्ड फोर्स कितना है T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 बराबर में क्या है भैया 100। तो भैया T1 sin 30 क्या होता है भैया 1/2, क्या होता है भैया 1/2, और T2 sin 60 क्या होता है √3/2 बराबर में 100। तो भैया इसको लिख दीजिए T1 2 और √3 T2 अपॉन में 2 बराबर में 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो T1 प्लस √3 T2 बराबर में क्या हो गया 200। क्या आ गया 200। ये सेकंड इक्वेशन होगी। आपको पता T2 की वैल्यू क्या रखी है √3। ऑन पुटिंग द, भाई प्लीज देखिए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2 इन सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड है, तो T1 ये रहा √3 ये रहा, और T2 ये रहा। T2 की वैल्यू क्या रखी है √3 T1 बराबर में क्या हुआ भैया 100 200। अपने को पता है √3 भाई इधर देख ले यार, √3 गुणे में √3 क्या होता है 3 होता है, क्या होता है, तो इन दोनों का T1 3T1 बराबर में क्या हुआ 200। ये क्या हो जाएगा भैया 4T1 बराबर में क्या होगा अभी 200। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई 50, क्या आ गई। अभी अब T1 50 आ गया तो T2 यहां से आ जाएगा। देखिए T1 रखा है, सो T2 क्या है भैया √3 T1 है, तो भैया T1 की वैल्यू क्या रखी है 50 न्यूटन। तो क्या होगा 50 3 गुणे में 50, तो क्या होगा 50 √3 न्यूटन। ये T2 की वैल्यू आ गई। T1 की आई है ना, T1 की आई है ना, इसकी वैल्यू है T2 ना। अच्छा हाँ सॉरी, सही कह रही है, नहीं सही गलत कह रही है। कहाँ पे
हाँ T2 की वैल्यू पुट की ना ये, अच्छा ये बोल रहा हूँ, बाकी तो मैंने सही कर रखा था। ठीक है भैया, ये हो गया। अब देखिए देखिए ये तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और एक बात नोट में लिखना, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये एक बॉडी है और ये सरफेस है। बॉडी का वेट कहां लगता है? नीचे, कहां लगता है? और ये वेट क्या होता है? सरफेस के क्या होता है? सरफेस के क्या होता है? सरफेस के क्या होगा? ये वेट जो है वो सरफेस के क्या होगा? mg परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ। या जहां पर भी बॉडी रखी होगी, वेट हमेशा क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर रहेगा। अर्थ की सरफेस के हमेशा क्या होगा? सरफेस ऑफ अर्थ के वेट क्या होगा? हमेशा अर्थ की सरफेस के ये जो वेट होगा, देखिए अब अर्थ की सरफेस कैसे है? ऐसी ऐसी है ना प्लेन, इसके ऊपर वेट क्या है? अरे वेट सीधा जा रहा है ना जमीन की तरफ, तो वेट क्या है अर्थ की सरफेस पे? और ये क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। इसे कहते हैं, ये जो होता है ये क्या होता है? ये बॉडी सरफेस क्या होती है? बॉडी सरफेस। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं भैया, कि एन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बॉडी सरफेस। ये ध्यान रखना, वेट हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा? अर्थ की सरफेस के, अर्थ की। और आपकी जो एन होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? बॉडी सरफेस के। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसी के ऊपर हम आगे अगली क्लास में रिजोल्यूशन करेंगे, अभी इसको समझिए। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी ऐसी प्लेन पर यहां पर रखी है तो क्या होगा? बॉडी इस प्लेन पर रखी है तो कैसे रिजोल्व करेंगे? सुन लीजिए, मैंने आपको बताया वेट कैसा होगा? किसके परपेंडिकुलर? अर्थ की सरफेस कैसी होती है? ऐसे ऐसी होती है ना अर्थ की सरफेस, ऐसी है ना अर्थ की सरफेस प्लेन, तो वेट जो होगा वो ऐसे रहेगा। वेट क्या रहेगा? हमेशा ऐसे रहेगा। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन किसके परपेंडिकुलर होता है? बॉडी की। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे रहेगा? ऐसा रहेगा। जब आप टेढ़े प्लेन पर बॉडी को रख दोगे, ऐसे इंक्लाइन प्लेन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइंड, तो इंक्लाइन प्लेन की बात करते हो तो भैया उस केस में आपका एन इस तरीके से होता है, वेट क्या होता है? इस तरीके से होता है। वेट हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर